नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि कर्नाटक गवर्नमेंट जब इलेक्शन होने वाले थे उससे पहले वादा किए थे। कांग्रेस ने ये वादा किया था कि अगर हमारा सरकार जो है वो फिर से जो है दोबारा आती है कर्नाटक में, तो हम युवा के लिए जो है एक योजना लेकर आएंगे, बेरोजगार युवा के लिए एक स्कीम लेकर के आएंगे। और उस योजना का नाम, उस स्कीम का नाम जो रहेगा वो युवा निधि स्कीम रहेगा। इसके तहत जो बेरोजगार युवा है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा पास आउट हुए, उसे जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रेजुएट को जो है वो 3000 का स्टाइपेंड मंथली दिया जाएगा, और जो डिप्लोमा होल्डर जो अभी अभी डिप्लोमा पास किए हैं उसे 1500 का जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने और बताने का कोशिश करेंगे कि कैसे कर्नाटक के युवा जो इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो यह स्कीम के तहत वे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, कर्नाटक गवर्नमेंट में जो है वो सरकार बन चुकी है, और उन्होंने जो वादा किए हैं उसके तहत जो है वो अब बेरोजगार युवा को अब स्टाइपेंड मिलेंगे। तो टोटल 8 लाख युवक हैं जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर डिप्लोमा पास आउट हुए हैं। यानी कि इस वर्ष जो है वो 8 लाख युवक ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं या फिर डिप्लोमा पास कर चुके हैं। उसमें से जो है वो मात्र 3 लाख युवक को ही जो है वो रोजगार मिला है। बाकी के जो 5 लाख युवक हैं वो अभी बेरोजगार हैं। तो वो 5 लाख युवक जो अभी बेरोजगार हैं उनको कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो स्टाइपेंड देने वाली है। टोटल 250 करोड़ का जो है वो बजट अलॉट किए गए हैं, और यह बजट जो है वो बेरोजगार युवा पे खर्च किए जाएंगे। तो देखिए, जो युवक अभी अभी जो है वो ग्रेजुएट हुए हैं या फिर डिप्लोमा पास आउट हुए हैं, और वो आगे फर्दर एजुकेशन के लिए वो कहीं पे नाम नहीं लिखवाए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अभी ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं और वो मास्टर्स के लिए कहीं पे नाम नहीं लिखवाए हैं, या फिर उसे कहीं जॉब नहीं मिला है, तो वो जो है वो एलिजिबल है, वो 3000 का जो स्टाइपेंड वो ले सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी डिप्लोमा पास आउट किए हैं और वो उन्होंने जो है वो बैचलर में कहीं पे एडमिशन नहीं लिए हैं, या फिर उन्हें जो है वो जॉब नहीं लगे हैं, तो वैसे युवक जो अभी डिप्लोमा पास आउट हुए हैं और उन्हें कहीं जॉब नहीं लगा है, या फिर वो कहीं पे आगे पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं किए हैं, तो उनको भी जो है वो 1500 का जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। देखिए, इसमें एक जो है वो नियम है। नियम ये है कि ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन कभी भी पास कर गए हों, यानी कि 2017 में पास कर गए हैं, 18, 19, 20 में पास कर गए हों, उन्हें भी जो है वो यह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ऐसा नहीं है। जो बच्चे जो अभी अभी पास किए हैं, यानी कि इस वर्ष 2023 वित्तीय वर्ष में पास किए हैं, उन्हीं को जो है यह सहायता राशि जो है वो दिए जाएंगे। और उनमें एक नियम और है कि वो कहीं पे जो है वो एम्प्लॉयर नहीं है, या फिर उसे जो है वो कहीं रोजगार नहीं मिला है, तो उन्हीं को जो है वो आगे ये जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। तो अब हम आगे बात करेंगे कि कौन से वेबसाइट पे जा करके आप जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो है आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, एक वेबसाइट है जिसका नाम है sevasindhu.karnataka.gov.in। यहीं पे जो जा करके आप जो है ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलअप करते समय आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके अपने साथ होने चाहिए, और इसे जो है आपको अपलोड करना पड़ सकता है इस वेबसाइट पर। तो देखिए, आपको जो है वो डोमिसाइल कर्नाटक का होना चाहिए, यानी कि कर्नाटक का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपको जो है एक अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, यानी कि आप बेरोजगार हैं, उस टाइप का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना जो है ज़रूरी है। साथ में आपके पास जो है वो एक फ़ोटो होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। जैसे कि आप ग्रेजुएशन पास आउट है या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं, तो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। साथ में आपके पास जो है वो बैंक अकाउंट होने चाहिए। और आपको जो है एक एक्स्ट्रा में सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट इसलिए बनवाने होंगे कि आपका जो आमदनी क्या है, यानी कि आप बेरोजगार है या फिर आपको जो है वो रोज़गार मिल चुका है, यह इनकम सर्टिफिकेट में आपको वो रोज़गार को दर्शाता है या फिर बेरोजगारी को दर्शाएगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपने पास रखना अनिवार्य है। इसी के तहत जो है वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आपको sevasindhu.karnataka.gov.in में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यह अप्लाई कब तक होंगे। तो देखिए, जनवरी से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं, और लगभग इसी मंथ तक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो पेमेंट है, जो 3000 का पेमेंट या फिर 1500 का बेरोजगारी पेमेंट है, ये स्टूडेंट को जो है वो कब तक मिल जाएगा। देखिए, जो पेमेंट की बात है, जो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, वो फरवरी के फर्स्ट वीक से बेरोजगारी भत्ता मिलना जो है वो स्टूडेंट को चालू हो जाएंगे। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक से सारे स्टूडेंट के बैंक अकाउंट जो दिए रहेंगे, जो बेरोजगारी भत्ता में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए रहेंगे, उनको जो है वो पेमेंट फरवरी के फर्स्ट वीक से मिलना जो है वो चालू हो जाएंगे।
तो आपको यह वीडियो कैसे लगी, क्या बेरोजगारी भत्ते में आप भी आ रहे हैं, आप जो यह वीडियो देख रहे हैं तो इसके तहत आप भी जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं, तो आपको यह जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।